45 टेल ट्रायम्फ ने एक ऐसी बाइक लॉन्च कर दी है जो 400 सीसी तो है पर 400 सीसी नहीं भी है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना सुनने में, बट आज हम बात करने वाले हैं ट्रायम्फ की ट्रैकर 400 के बारे में। अब बाइक तो देखो ऑन पेपर 400 सीसी की है, लेकिन एक्चुअल में जो इंजन स्पेक्स है वो है 350 सीसी के। तो देखो ट्रायम्फ इनफैक्ट बजाज को लगा कि देखो अगर इंडिया में सर्वाइव करना है जीएसटी नॉर्म्स के साथ तो 40% जीएसटी लगता है आपकी 350 सीसी के ऊपर की बाइक की। ट्रायम्फ अभी तक जो था बेसिकली बजाज यहाँ पे क्या कर रहा था कि प्राइसिंग जो था बियर कर रहा था, बट अब उन्होंने क्या किया भैया 350 सीसी की सेगमेंट ही लॉन्च कर दिया। अब ट्रायम्फ की जितनी भी बाइक्स देख रहे हैं इंडिया में, चाहे वो स्पीड 400 हो, स्कैमरल हो, T4 हो और इनफैक्ट ये ट्रैकर हो, ये सारी की सारी 349 सीसी की लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आ रही हैं, जिनमें मुझे लगता है पावर है 40 bhp, लेकिन जो टॉर्क है वो आ चुका है सीधा 32 Nm का, जो कि थोड़ा सा एक डाउनग्रेड ज़रूर है। बट हाँ, प्राइस को अगर देखा जाए, क्योंकि 2,46,000 इसका जो एक्स शोरूम प्राइस मुझे समझ में आता है, तो उस हिसाब से आप ये सोचिए कि बाइक जो है ट्रायम्फ ने बहुत अच्छी तरीके से मार्केटाइज करने की कोशिश करी है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आज ट्रायम्फ ट्रैकर 400 के बारे में। अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें ना तो ट्रायम्फ का जो 400 सीसी का सेगमेंट था वो अच्छा चल रहा था, क्योंकि इनके पास वेरियस मॉडल्स थे जिनके जो सेगमेंटेशन थी अलग हिसाब से थी। जो बंदा थोड़ा अफोर्डेबल ट्रायम्फ देखना चाहता उसके पास T4 थी, जो बंदा थोड़ा मीडियोकर ट्रायम्फ देखना चाहता उसके पास स्पीड 400 थी, स्क्रैम्बलर थी इनका टॉप एंड एडिशन। तो इंडिया में ट्रायम्फ की जो लाइनअप थी वो अच्छे तरीके से सेगमेंटेशन कर रही थी, लेकिन जीएसटी नॉर्म्स ने ट्रायम्फ को थोड़ा धक्का दिया। इनफैक्ट हर मेकर को धक्का दे दिया। बजाज को भी NS 400 को NS 350 बनाना पड़ा, डोमिनर भी 350 में आ गई, KTM का मुझे लगता है आने वाले सालों में शायद ये 350 सीसी में जो 392 के हो जाए, या क्या पता डिसकंटिन्यू हो गए, क्योंकि KTM अब जो है RC 450 लाने की बात कर रहा है। बट एनीवेज ट्रैकर में बात कर लेते हैं। देखो भैया अगर ट्रैकर की बात करें, जो डिज़ाइन है काफ़ी सिंपल है, क्लीन है, ट्रायम्फ का DNA फॉलो करता है। दैट मीन्स कि आपको जो डिज़ाइन का पैटर्न है वो स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर 400 से मैच करता दिखेगा। जो इसका एग्जॉस्ट का जो पूरा एक सिस्टम है वो आपको कहीं ना कहीं स्क्रैम्बलर 400 की याद दिलाएगा, क्योंकि एग्जॉस्ट के अंदर जो है डुअल पाइप्स लगा रखी है। स्पीड 400 T4 में सिंगल पाइप आती थी, लेकिन आवाज़ जिनको है रॉ है, एग्रेसिव है, और ऐसा कंपनी क्लेम करती है कि 0 to 100 आपको 6 से 7 सेकंड के बीच में ले जाएगी, विच इज़ अ गुड नंबर। क्योंकि जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इस बाइक को 350 सीसी बनाया जा रहा है तो 32 Nm का टॉर्क थोड़ा कम लगता है, बट अगर आप इसको राइड करके देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि बाइक अभी भी उतना एग्रेसिव इंजन रखती है। क्योंकि अगर आप रॉयल एनफील्ड में जाएँ या होंडा में CV 350 की लाइनअप में जाए, उनका इंजन थोड़ा कामर साइड पे है, हालांकि वो भी 350 सीसी की आते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैकर चला के देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भैया ये इंजन आज भी उतना ही एग्रेसिव और रॉ है। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो बाइक काफ़ी आपको अप्रोचेबल लगेगी। जो इसका हैंडल बार्स है काफ़ी अपराइट है, सीट बिल्कुल फ्लैट है। तो अगर कोई राइडर है जो मान लेते 5'5" से ऊपर का है, उसके लिए जो बाइक होगी राइड करते हुए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर कोई ऐसा बंदा जो मान ले 5'8" से आसपास की हाइट का है तो वो फ्लैट फुट भी हो सकता है इस बाइक पे। तो बाइक के जो एर्गोनॉमिक्स है काफ़ी क्लीन रखे हुए हैं, काफ़ी अप्रोचेबल रखे हुए हैं, ताकि एक बंदा जो मतलब स्ट्रगल कर रहा है ट्रैफिक के अंदर उसको इस बाइक को मैन्यूवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। फीचर्स की बात करें तो कुछ आपको जो मिनिमलिस्टिक फीचर्स है जो टाइम दे ही रहा था वो सब मिलेंगे। डुअल चैनल ABS है दोनों डिस्क ब्रेक्स में, ठीक है जी। आपको जो 43 mm के USD फोक्स मिलते हैं, राइड बाय वायर थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए। तो जो फीचर्स आपको स्पीड 400 स्कैमरल में मिल रहा था वो सब आपको इस बाइक में दिए जा रहे हैं। बाकी जो इसका हेडलाइट का सेटअप है वो भी सिमिलर मिलेगा, और जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो भी काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा। तो बाइक को जो इनने कैरेक्टरिस्टिक्स और बाइक के जो ओवरऑल डिज़ाइन फ्लॉज हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, इन टर्म्स ऑफ USD फोक्स, वो सारे ट्रायम्फ की जो ओवरऑल लाइनअप है 400 सीसी की उसी के साथ मैच करके रखा हुआ है। और यही सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्रिएट करता है ट्रैकर 400 के लिए, क्योंकि देखो बहुत सिंपल सी बात है, ट्रायम्फ ने इसको थोड़ा एग्रेसिव नोट पे रखने की कोशिश करी है, लेकिन जो इंजन है वो अभी भी 350 सीसी का है। तो ट्रायम्फ प्राइसिंग में तो अच्छा खेल ही रहा है, ताकि आपको GST यूनिफॉर्म्स के जो फायदे हैं वो भी मिले, आप जो अपनी बाइक पे GST है वो कम दे, लेकिन साथ ही साथ ट्रायम्फ का भरोसा और ट्रायम्फ की बैजिंग मिलने का मतलब पब्लिक को ये लगता है कि भाई हम कोई प्रीमियम बाइक चला रहे हैं। खासकर अगर आप स्पीड 400 से इसको थोड़ा अपग्रेड रखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इट्स अ बेटर वर्जन ऑफ लेट्स से समवेयर बिटवीन स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए स्क्रैम्बलर 400 की हाइट थोड़ी ज़्यादा है और स्पीड 400 से थोड़ा ज़्यादा न्यू और एक्स्ट्रा लुक्स चाहिए तो वो ट्रैकर पे ज़रूर जा सकता है। अगर हम इंजन की बात कर ले तो यहाँ पे जो कंपनी ने क्या कर रखा है, जो इंजन का स्ट्रोक है वो थोड़ा छोटा कर रखा हुआ है। दैट मीन्स जो गियरिंग रेशियो होंगे वो ज़्यादा टॉल नहीं लगेंगे आपको। उससे फ़ायदा ये होगा कि बाइक का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी स्पोर्टी निकलेगा। मतलब इसको रॉयल एनफील्ड की तरह कामर इंजन नहीं दिया, इसको एक स्पोर्टर फील दिया गया है कि जब आप इसको थोड़ा रैप करेंगे तो आपको जो इनिशियल पंच है, इनिशियल टॉर्क है, वो अच्छा इजीली एक्सेसिबल मिलेगा। किक इन करने में आपको आसानी आएगी। मतलब जो इनिशियल पंच होता है, एड्रेनलिन रश जिसे हम बोलते हैं कि ये चला के मुझे मज़ा आ रहा है, वो मज़ा बाइक आपको पक्का देने वाली है। अगर हम मार्केट पोजीशन की बात कर लें
तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, ये बाइक आपको रॉयल एनफील्ड और CB350 CB350 RS के साथ कॉम्पीट करते दिखेगी। अब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखें तो भैया काफ़ी सिमिलर रहेगी। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे कि जो ट्रायम्फ की लाइनअप है उनके 350 सीसी के अंदर उनको सारी बाइक्स मिल जाएंगी। रॉयल एनफील्ड के पास मीटियोर है, क्लासिक 350 है, हंटर 350 है, और होंडा के पास CB350 की जो वेरियस लाइनअप है वो। तो अब मार्केट की पोजीशन बहुत सेगमेंटेशन हो चुकी है। अब पब्लिक को पता है कि मेरे पास सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में काफ़ी सारी बाइक्स अवेलेबल है, क्योंकि पहले ट्रायम्फ 400 सीसी में थी, ट्रायम्फ का पावर ज़्यादा था और ट्रायम्फ थोड़ी प्रीमियम लगती थी। बट अब प्राइस कम हो गया है और प्राइसिंग कट भी हुई है GST के हिसाब से। तो जो ईजी टू एक्सेस बाइक्स हो सकती है, जैसे मान लो बजट के हिसाब से जो बंदा कॉन्शियस है, उसके लिए ट्रायम्फ एक सिंपलर कैटेगरी में आ जाएगी एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड एंड एज कम्पेयर टू होंडा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है ट्रैकर को लेके? देखो भाई, मेरा ऐसा मानना है कि बाइक जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जरूर लेके आ रही है अपने ट्रायम्फ के लाइनअप में, और अब ये सीधे सीधे टक्कर लेने वाली है अपने सीधा रॉयल एनफील्ड और सीधा साथ अपनी होंडा की। अगर हम डोमिना 350 को कैलकुलेट करना चाहे तो शायद उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो दोनों देखो पेरेंट कंपनी इंडिया के लिए ट्रायम्फ में फिलहाल बजाज ही है, तो कॉम्पिटिशन नहीं रखेंगे। लेकिन ब्रांड का परसेप्शन लेके चलें तो ट्रायम्फ ऑलमोस्ट लाइक प्रीमियर ब्रांड फॉर एज कम्पेयर टू होंडा एंड रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड हैज मोर ऑफ इंडियन ग्रंट, इंडियन यूथ, बट होंडा है रिलायबिलिटी एंड। बट होंडा के साथ एक स्ट्रगल ये है कि होंडा थोड़ा अपने सेगमेंट में, इसी सेगमेंट के जो उनके प्रीमियम बाइक्स है उनके शोरूम्स थोड़े कम है। तो यहाँ पे ट्रायम्फ के पास एक अच्छा ऑप्शन है कि वो होंडा और रॉयल एनफील्ड को प्राइसिंग के साथ, ब्रांडिंग के साथ और प्रीमियमनेस के साथ अच्छा टक्कर दे। तो यही है भाई इस बाइक का ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट। बाकी टेस्ट ड्राइव अगर आपको करने होगी आप ट्रायम्फ के शोरूम में जा सकते हैं, आपको हमें इन सब बाइक्स की डिटेल मिल जाएंगी। तो जाने से पहले मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या ये ट्रैकर 400 का नाम 350 सीसी की बैजिंग जो बेसिकली इंसानों को कंफ्यूज कर रहा है कि सोचने में मजबूर कर रहा है, क्या ये बात डिसीजन सही है या गलत, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बाइक को लेके, या क्या ट्रायम्फ ने सही फैसला लिया अपने 400 सीसी के लाइनअप को 350 सीसी लाइनअप के बारे में। आपके जो भी थॉट्स है कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हैं। बाकी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर स्क्रीन के इस तरफ देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा एक हमारी तरफ से रिव्यू ऑफ अपाचे RTR 200 जिसका हम राइड रिव्यू कर रहे हैं। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।